एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा था कुछ बंदों को जो किसी से लगातार अटैक कर रहे होते एंड वहाँ पर एक गिल्ड किसी एक बंदे को मारने के लिए आई होती। इस लड़की का रैंक है यहाँ पर 26वां रैंक उसी गिल्ड का। मैं सबको आपका नाम नहीं बताने वाला, बहुत ही लंबी डिटेल हो जाएगी इनकी, तो मैं सबका आगे आगे बताता रहूँगा। और वहाँ पर एक और बंदा होता है जो भी लगातार उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा था। इसका रैंक यहाँ पर 33 रैंक है उसके गिल्ड में, और वो लगातार अपनी तलवारों के ऊपर मैजिक का यूज़ करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन जो वहाँ पर बंदा है वो बहुत ही खतरनाक दिखाया जा रहा होता है। एक तीसरा बंदा भी होता है, इसका वहाँ पर रैंक होता है 19, उसका रैंक होता है, और वो भी लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन जो उसने अपनी स्लॉट से अटैक किया था उस बंदे ने वहाँ पर सिर्फ अपने हाथ से उसे रोक लिया होता है, और वो कह रहा होता है तुम सारे के सारे मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, और तुम सोच रहे हो कि आज मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, आज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, बल्कि तुम जितने भी लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए, लेकिन तो मुझे कोई भी नहीं मार पाओगे। और वहाँ पर हमारा रोकन, इसका नाम है रोकन, वो किसी के ऊपर अटैक करता है। जिस बंदे के ऊपर वो अटैक करता है वो वहाँ पर उसका सिस्टम पूरी डीएक्टिवेट हो जाता है, और वो कहता है तुम्हें यहाँ पर फोर्सली यहाँ से निकला जा रहा है। और वो कहता है बास्टर्ड, ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर है, ये हमें यहाँ बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा क्योंकि शायद वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर रोकन सभी लोगों से कह रहा होता है तुमने तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब बना लिए होगे कि तुम आज रोकन को मार दोगे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और इसका रैंक यहाँ पर 12 रैंक है, और ये भी एक साथ इनकी गिल्ड का एक मेंबर होगा। लेकिन मुझे इनसे फाइट कर रही, अब इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो कह रहा होता है सुनो, अगर मैं तुम्हारे गिल्ड में एक ऐसे रैंकर सोलो प्लेयर हूँ जो बहुत ही खतरनाक हो, और मैं लॉर्ड हूँ, मैं सभी लोगों को यहाँ पर मार दूंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा ना। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, और ये अपनी आइस की मदद से अपना आइस का अटैक करती है, यहाँ पर रोकन को रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसकी आइस से अटैक से वो बंदा वहाँ पर रुक जाए। लेकिन वो लगातार अपनी, वो भी एक उन्हीं गिल्ड की मेंबर होती है, एंड इसका लेवल है यहाँ पर 17, इसका 17वां रैंक है, मतलब उनकी गिल्ड का 17वां रैंक है। और ये अपनी आइस की मदद से आइस का मैजिक का यूज कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अटैक उसके पास जाने के बाद उसका इतना खास कोई डैमेज नहीं पड़ा होता, लेकिन उसकी वहाँ पर पूरी 60% पावर हेल्थ रह चुकी होती। और वो कह रहा था ये हमला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया पिछली बार से, अब मैं और ज़्यादा गुस्सा हूँ, तुम सारे मरोगे मेरे हाथों से, भले कुछ भी जाओ, मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे दोस्तों या दुश्मनों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। ऐसा कह के वो वापस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, एंड वो अपनी शायद अपने अंदर इतना गुस्सा होता है कि उसकी जितनी भी आसपास बर्फ होती है वो सारी सारी वहाँ पर पिघल जाती है, और वो बंदे वो सारे घबरा जाते हैं। और वो कहते देखो ये अचानक इतना गुस्सा कैसे हो गया, जितना भी बर्फ का अटैक था, जितना भी आइस का अटैक था, वो सारा यहाँ पर वापस पिघल चुका है। वहाँ पर जो रोकन होता है वो कह रहा होता है लो, मैंने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये इम्पॉसिबल है, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुमने क्या सोचा कि मेरा हथियार भी यहाँ पर बिल्कुल कमजोर होगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है, और वो कह रहा होता है लिटरली ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर 30% सिर्फ हेल्थ बची, यहाँ पर अचानक कौन आ गया। तभी वहाँ पर एक और बंदा आया होता है, जो जितने भी वहाँ पर मेंबर्स है उनका तुम समझ लो गिल्ड मास्टर होता है। वहाँ पर एक गिल्ड मास्टर आ जाता है, मतलब 2-3 गिल्ड मास्टर आ जाते हैं, और वहाँ पर जिसका रैंक है 2, एंड एक का रैंक है वहाँ पर 4th रैंक है, एक का 2 रैंक है, मतलब वो भी खतरनाक बंदे होते हैं। और वो कहते लिटरली अब आएगा नहीं यहाँ पर मजा। यहाँ पर तो पहले बहुत ही हाई लेवल के प्लेयर नहीं थे, लेकिन अब आएगा मजा। अब यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के प्लेयर आए बास्टर्ड, अब तुम भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तुम भी यहाँ पर जिंदा बच के नहीं जाने वाले हो, भले तुम कोई भी हो, भले तुम इस गिल्ड के कोई भी मेंबर हो, भी मतलब नहीं हो। और वहाँ पर वो बहुत ही रिस्पेक्ट से कह रहे थे ओ ऐसी बात है क्या, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ने वाले, हमारे बॉस ही लड़ेंगे, मतलब उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर से लड़ने के लिए आ चुका होता है। और वो वहाँ पर हवा में उड़ रहा होता है, बिल्कुल ये मुझे जिन्हों की तरह क्यों लग रहा है यार। और ये गिल्ड मास्टर है, और ये मतलब उनकी गिल्ड का मास्टर, जितने भी वहाँ पर मेंबर्स है ना, सारे ये गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, और वह मेन हीरो को मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन वहाँ पर लगातार उसके अटैक करने के बाद उसका गिल्ड मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है, और उसके हीरो के सामने वह खड़ा होता है। हीरो भी वहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो उसके बीच में अटैक करता रहता है। और वहाँ पर मेन हीरो को वहाँ पर नोटिस आ रहा होता है, वो कह रहा होता है तुम्हारी एचपी और स्पीड वाकई 30% बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ पर हार सकते हो इस फाइट को। और वो कह रहा था बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैं इन लोगों को यहाँ पर हरा के रहूँगा। वो ऐसा कह के उन लोगों के ऊपर वापस अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं, और वो सारे के सारे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो कहते देखो यहाँ पर एक बेवकूफ इतने सारे लोगों से अकेला लड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है तुम यहाँ पर आज हमारे हाथों से मरने वाले हो। उसे नोटिस आ रहा होता है कि तुम्हारी
तुम्हारी एचपी वाकई कम से कम 2% पे आके रुक चुकी है। अगर तुमने अभी भी हार नहीं मारनी तो तुम यहाँ पर मर सकते हो। सारे के सारे गिल्डमेट उस हीरो के ऊपर वहाँ पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर सारे उसे घेर के खड़े हो जाते हो और वो कहते आज आज तुम यहाँ पर हारने वाले हो। कितनी शर्म की बात है, तुम हम लोगों से यहाँ पर हारने वाले हो। अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मरना चाहते तो तुम अगर मुझसे माफ़ी मांग ले तो मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफ़ी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर माफ़ कर दूंगा और तुम्हें अपने पावर पे वापस दे दूंगा। तुम्हें सब कुछ बोल दूंगा। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तुम्हारा जीवन में यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा, बचा ले लूँ। तुम्हारे जीवन को तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। समझ लूंगा कि मैंने किसी को फाइट की नहीं थी और आखिरकार में तुम्हें माफ़ी कर ही दूंगा सिंपल भाषा में। तभी वहाँ पर कह रहा था तुम मेरे पैरों में गिर के माफ़ी क्यों नहीं मांग ले, तुम्हें मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर तुमने मांग ले तो ठीक, नहीं तो तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो। तभी वहाँ पर हमारा मेन हीरो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन लुक में हंस रहा होता है एंड वो कह रहा होता है माफ़ी, वो भी तुमसे भाड़ में जाओ कमीने, में तुमसे माफ़ी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मांगने वाला। तुमने क्या सोचा था कि अगर मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा और तुम मुझे जाने दोगे? बिल्कुल भी नहीं। भले ही मैं यहाँ पर मर क्यों नहीं जाता लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। और उसे वो अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और वह कह रहा होता है लो तुम इसी लायक हो, तुम इसी लायक हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बास्टर्ड तुम भाड़ में जाओ। ऐसा कह के बेटर होगा तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें खुद यहाँ से जाने नहीं दूंगा, हमारा हीरो कह रहा होता है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर कह रहा होता है ओ तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो, लो मेरा स्लेश लो। एक स्लेश मारता है एंड वहाँ पर हमारा हीरो मर जाता है। उसका वहाँ पर वो मर जाता है, उसका डेड हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ विंडो ओपन होती है एंड उसमें लिखा होता है उसे वहाँ पर डेथ पेनल्टी के रूप में लॉकआउट कर इसकी स्किल को लॉकआउट कर दिया जाता है एंड वहाँ पर एक चैम्बर खोलता है जिसके अंदर से वो निकल रहा है। निकलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा होता है और वह कह रहा होता है लिट आई एम लॉस्ट, ये वापस से फिर से कैसे सा डेमेज, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर से मैं उन लोगों से हार गया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था एंड बहुत ही जोर से अपने हाथ को वो ज़मीन पर मार रहा होता है। नीचे के फ्लोर पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है इसके साथ क्या प्रॉब्लम में, ऐसा लगता है ये फिर से वहाँ पर हार चुका हो। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शेड हो जाता है और वह कह रहा होता है हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मैं क्यों हारता हूँ। मतलब बहुत ही बार गेम को खेल चुका है और मैं पता चलता है ये एक गेम है जो एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसका नाम है द लॉर्ड। और ये गेम कुछ सालों पहले आया था लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसके सभी लोग एडिट हो गए पूरे वर्ल्ड में। तुम लोग इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक दूसरी दुनिया होती है जिसके अंदर हम एक गेम खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन जो दूसरी अर्थ होती है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही एक गेम होता है और वो बहुत ही हाई लेवल का गेम होता है। वैसा लगता है कि हम अपनी वर्ल्ड में लेकिन दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं एंड यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। हमारे वर्ल्ड से भी यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक वर्ल्ड रिचुअलिटी गेम है जिसके अंदर हम खेलते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई फेक गेम खेल रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर बंदे बातचीत करने वाले, सब कुछ यहाँ पर हम बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि हम किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं और बिल्कुल एक रियलिटी बंदों को इससे एडिट हो चुका था। और मैं वहाँ पर बहुत ही हाई लेवल का प्लेयर था, हर एक चीज़ में हाई था। स्ट्रॉन्ग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था उस गेम का, स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल एसएस रैंक का सबसे हाई लेवल का प्लेयर था। लेकिन ये सब कुछ तब बदलना शुरू हुआ जब मैं सबसे वहाँ पर हाई लेवल का प्लेयर था और मुझे वहाँ पर एक टाइटल भी मिला था किंग ऑफ वायलेंस का, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे वहाँ पर एक टाइटल मिलता। लेकिन ये सब कुछ बदल गया उस कमीने के बास्टर्ड के आने के बाद। जब वो उस गेम के अंदर आया था मैं कम से कम लगातार उससे यहाँ पर 8 बार हार रहा हूँ। जब भी मैं हारता हूँ मेरा रैंक यहाँ पर नीचे गिरता है एंड जो मेरे हथियार है उसका रैंक भी यहाँ पर नीचे गिरता है। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही जो वहाँ पर प्लेयर है उसका वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे और वो इसे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर कैसे मिली, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जब भी मैं उससे हर बार हारता हूँ मेरे जितने भी हथियार है मेरे हर बार मेरा लेवल वहाँ पे 1 से नीचे गिरता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे वहाँ पर हार रहा हूँ कैसे, क्योंकि वो अननोन प्लेयर है और मुझे नहीं पता हो कि वो आया कहाँ से है। जब भी मैं यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वायलेंस का यहाँ पर टाइटल तो दिया गया है लेकिन उसे मैं हरा के रहूँगा कम
से कम 8 बार तो मैं पहले हार चुका हूँ, लेकिन मैं 9वें बार भी कोशिश करूँगा, भले कुछ भी हो जाए। और शायद वो गेम के अंदर वापस चला जाता है और जाने के बाद वो कह रहा होता है बास्टर्ड, और जो भी वो बंदा है जो लॉर्ड है उसे मैं हरा के रहूँगा, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन उसे और मुझे और लोगों से बिल्कुल ही मतलब है। और लोग क्या करते हैं, गेम को 1-2 बार खेलते और जैसे जीत जाते हैं वो गेम को छोड़ देते हैं और गेम से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मैंने अपने पूरे के पूरे पैसे मैंने अपने 2 साल इस गेम को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, भले कुछ भी हो जाए। अगर मैं 8 बार हार गया तो इसका मतलब है कि मैं गेम को छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर सब कुछ अपना पहले से दाव पे लगा रखा है और कुछ भी हो जाए, जैसे कि मैंने भी अपना बहुत कुछ यहाँ पर दाव पे लगा रखा है। ये सब कुछ बातें वो सोच ही रहा होता है एंड वो सोचने की बात कह रहा होता है, भले कुछ भी हो जाए मैं इस गेम को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कह के वो शायद वो गेम के अंदर वो जाने लगता है, वो गेम के अंदर वो वापस जाने लगता है। जाते टाइम कह रहा होता है इस बार मैं जब गेम के अंदर जाऊंगा तो उस बंदे को मैं ज़रूर हरा के मैं वापस गेम के बाहर आऊँगा, नहीं तो बिल्कुल भी अंदर नहीं आने वाला। और वो गेम के अंदर चला जाता है। आ जाने के बाद वो वापस उसी गिल्ड मास्टर से वो फाइट कर रहा होता है जिससे वो पहले हार चुका होता है एंड वो कह रहा होता है इस बार तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि मैं बहुत ही अलग टेक्निक से अटैक करने वाला हूँ। लेकिन जो वहाँ पर गिल्ड मास्टर होता है उसकी वो बिल्कुल भी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर वो वापस अटैक करता है। वहाँ पर हमारा रोकन कह रहा होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या मैं फिर से हारने वाला हूँ क्या। लिटरली उसने लगातार उसके स्लोडे आर पार घुसा दी होती है एंड वहाँ पर वो जमीन पे पड़ा होता है। वो कह रहा होता है भ्रष्ट तरीके, मैं यहाँ पर इसे मारने के लिए आया था लेकिन मैं यहाँ पर खुद मरा पड़ा हूँ, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंड वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, रोकन की विंडो ओपन होती है एंड उसमें लिखा होता है तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इस टाइटल के लायक नहीं हो, निकनेम जिसका नाम है किंग ऑफ वायलेंस, तुमसे ये टाइटल छीना जा रहा है। एंड वहाँ पर जैसे ऐसी वो बातें सुनता है वो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पर इतने सालों जो मेहनत की थी वो तुम टाइटल मेरे से छुड़ा सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा हो रखा होता है। वो कह रहा होता है फाइनली मेरे साथ बहुत ही गलत सीन यहाँ पर हो चुका है। एंड जो वहाँ पर गिल्ड मास्टर होता है वो कह रहा होता है तुम्हारा तो यहाँ पर सब कुछ पहले से चल चुका है और तुम सिर्फ ए रैंक प्लेयर बन चुके हो और तुम्हारा जो अब तुम्हें मारने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। और वहाँ से वो जाने लगता है। दूसरे गिल्ड मेंबर भी इसके ऊपर हंस रहे होते हैं और वो कह रहे होते ठीक है अब इसे हम बिल्कुल भी नहीं मारेंगे क्योंकि इसके पास तो कोई टाइटल ही नहीं बचा, तो इसे मार के हम क्या उखाड़ लेंगे, चलो सारे के सारे यहाँ से वापस चलते। और ऐसा कि वो जाने लगते और वो बंदा वहाँ पर अबे पड़ा होता है। और वो फाइनली जैसा हुआ जैसा कि मैंने सोचा था, मैं यहाँ पर अपना सब कुछ लॉस्ट कर चुका हूँ, मैं अपना टाइटल लॉस्ट कर चुका हूँ और मैं वापस मैंने जहीं से शुरू किया था मैं वापस यहीं पर आ गया। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए या फिर मुझे उन लोगों से बदला लेना चाहिए। लेकिन जो मेरा टाइटल था किंग ऑफ वायलेंस का वो भी मुझसे छीना जा चुका है। अब मैं बिल्कुल भी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि उन लोगों से मैं अब मूल लक्ष्य को, या जो मेरा लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मुझे अब यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब यहाँ से आगे करूँ क्या, मुझे फाइट करनी चाहिए या मुझे बैक हो जाना चाहिए। एंड वहाँ पर किंग रोकन उसके वहाँ कुछ डिटेल बताए जा रहे थे और वह कह रहा था लिटरली मेरा दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आज खराब है, मैंने आज गेम में क्यों करा लॉस्ट। और वहाँ बस लास्ट और उसे वहाँ पर पता नहीं वो कहीं पे आ जाता है एंड वो सोता होता है। तभी से वहाँ पर रिंग अलार्म के लिंग आते हैं और कहते हैं फालतू मुझे जगाने की कोशिश मत करो। वो वहाँ से अलार्म को पूरा तोड़ता है और वो कह रहा होता है ये क्या मेरा कोई बुरा सपना था क्या, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हाँ मुझे इतना तो याद है कि मैं उस मास्टर से फाइट कर रहा था और उससे मैं बहुत ही गंदी तरह से हार चुका था, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ मुझे अभी यही नहीं पता। और ये कौन सा दिन है और यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे ऐसा करना होगा, मुझे जल्दी गेम के अंदर जाना होगा। जाने के बाद मुझे उन लोगों से वापस का फाइट करनी हो बास्टर्ड से और मुझे उसे हराना है। लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, पिछले बार मैंने बिल्कुल भी उसे नहीं हरा पाया। सब कुछ चल रहा है लेकिन मेरे गर्दन में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है किसी ने मुझे यहाँ पर बहुत ही जोर बेहरी में से मारा है। जो सब कुछ देखा जाएगा, चलो एक बार ट्राई करके तो देखते सही है। तभी वो बेर से उठता है और वह जा रहा होता है किसी साइड, वो अपने चैम्बर के साइड जा रहा था और वह कहता मुझे गेम में जल्दी जाके अपना पूरे गोल्ड को मुझे वहाँ पर सेल करना होगा, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन रुको
एक सेकंड रुको, ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ? ये लिटरली नहीं, मेरा मेरा यहाँ पर चैम्बर होना चाहिए था, लेकिन मेरा चैम्बर यहाँ पर चैम्बर रूम बिल्कुल भी नहीं है। और ये रूम कौन सा, ये डोर कहाँ पर है, मैं कौन सी जगह पे आ गया और सब कुछ चल क्या रहा है? तब उसके सामने उसके जो नीचे मोबाइल पड़ा होता है, वो मोबाइल को उठाता है एंड उसमें लिखा होता है जल्दी यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी गेम जल्दी आने वाला है। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2021 यहाँ पर ईयर चल रहा है क्या? लिटरली सब कुछ सच में हो रहा है क्या? एंड वहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है लेकिन तुम मुझसे ईयर क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है क्या? वो अपना सिर पकड़ के वहाँ पर बैठा होता है। तभी वो कह रहा होता है अरे तुम्हारा नाम क्या है? अरे मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर कह रहा होता है क्या तुम्हारा नाम ही भूल गए हो क्या? अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों तो बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करते, लेकिन तुम तो मेरा नाम भी यहाँ पर भूल चुके हो। और वो अचानक वहाँ से भाग जाता है। उसका दोस्त वहाँ पर कह रहा होता है हाँ मुझे याद आया, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया। तो सभी गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद इसी तरह की यहाँ पर हरकतें करते हैं, मुझे पता है। हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया, इसे डंप कर दिया इसकी गर्लफ्रेंड ने। तभी वो रोड के साइड आ जाता है एंड वहाँ पर वो सब कुछ सोच रहा था। वो कह रहा था मुझे अभी भी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि मेरे अचानक सिर के साथ ही हो क्या रखा है। जो वहाँ पर वो मास्टर था, उसने वहाँ पर जो भी किया है, उसने मुझे वहाँ पर हराने के बाद पता नहीं अभी भी वो मेरे माइंड के साथ यहाँ पर क्यों खेल रहा है। वो अब मैं यहाँ पर 2021 में आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी वो बंदा बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। पता नहीं वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, लेकिन वो जिस चीज़ का भी यूज़ कर रहा है वो मेरे माइंड के साथ यहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से खेल रहा है। वो अपने माइंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कह रहा था अगर तुम्हारी औकात हो, हिम्मत हो, तो तुम मेरे सामने आके मुझसे फाइट क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे माइंड के साथ ही खेलते रहोगे क्या? और वहाँ से वो सब बातें वो याद कर रहा होता कि मैं वहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से और बहुत ही मुझे मेरा टाइटल वाइटल सबको सीन लिया गया। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्या लिटरली ये सब कुछ मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है क्या, या मैं कोई यहाँ पर कोई ड्रीम व्रीम देख रहा हूँ और ये 2021 चल रहा है क्या? वाकई में 2021 चल रहा है क्या? मैं अभी भी ड्रीम व्रीम देख रहा हूँ? सारी बातों को वो सोच ही रहा होता है एंड वो अभी भी रोड की साइड खड़ा होता है और वो कह रहा होता है वो बंदा लिटरली वो बंदा मेरे दिमाग से बहुत ही गंदी तरह से खेल रहा है। पता नहीं उस बंदे ने वहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ किया था। अचानक उसके साथ फिर से कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कह रहा होता है उस बंदे को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर वो मुझे दोबारा मिल गए, भले वो गेम में मिले या मुझे रियलिटी में मिले, लेकिन उस बंदे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत ही जोर जोर पे रोड पे गालियाँ निकाल रहा होता है, सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं ये बंदा यहाँ पर रोड के साइड इतनी गालियाँ क्यों निकाल रहा है। और वो बहुत ही गंदी तरह से चल रहा होता है, वहाँ पर वो बहुत सारे बंदे को बीच में गाली निकाल देता है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मतलब अपने ओपन में निकल के गालियाँ चिल्ला रहा था, बास्टर्ड कमीने तू मेरे सामने है तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। ऐसी तरह की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर वो गुस्सा होता है। जितने भी आसपास लोग होते हैं उसकी वो कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस में और वो कह रहे होते हैं यहाँ पर एक ड्रिंकेड आदमी बहुत ही फालतू की बकवास कर रहा है, तुमसे कोई आता क्यों नहीं हो, सब ऐसा कर रहा है। कंप्लेंट कर देते इसके चक्कर उठा के लेके जाते एंड वहाँ पर उसके रिकॉर्ड देख रही थी एंड वो कह रहे थे तुम्हारा रिकॉर्ड तो वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुमने सब कुछ किया क्या फालतू में, तुमने वहाँ पर गालियाँ क्यों निकाली? और जहाँ तक मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को देख रहा हूँ तुम्हारा नाम वाकई बहुत ही ज़्यादा अजीब है। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगले बार इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर अंदर डाल दूंगा। और वो बाहर निकल जाता है और वह कह रहा था डेमिट लिटरली लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये मेरे साथ क्या हो रखा है। तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, उस बंदे को मैं अपने दिमाग के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने दूंगा। तब उसके सामने एक पिलर या फिर कुछ दीवार होती है, उसके साइड वो ज़्यादा उसे पकड़ता है और उसके साथ अपना सिर वहाँ पर दे मारता है और वो कह रहा होता है उस बंदे को भले मुझे यहाँ पर चोट क्यों नहीं लग जाए, लेकिन उस बंदे को मैं अपने दिमाग के साथ बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। वहाँ पर जो बंदे जा रहे थे वो करते इस बंदे के साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। दूसरा बंदा कह रहा था ऐसा लगता है इस बंदे ने यहाँ पर शायद कुछ ज़्यादा छड़ा लिए तो इसका दिमाग खराब हो चुका है। एंड अच्छा वो किसी जिम की साइड आ जाता है एंड वहाँ पर वो एक पंचिंग बैग में अपनी मुक्के को बरसा रहा होता है और वो बहुत सारे किक भी बरसाता है। सारे बंदे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर कोच कह रहा होता है ये बंदा कौन सी मार्शल आर्ट का या बॉक्सिंग का यूज़ कर रहा है, इसके तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देगी। दूसरा बंदा कह रहा था तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, शायद ऐसा लगता है ये कोई नई नई चीज़ है जो सिर्फ बंदे को मालूम है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो सोच रहा होता है बेशक इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं 3 साल जब मैं गेम के अंदर था तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ें सीखी थी और ये बिल्कुल भी रियल दुनिया में नहीं होती, तो इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता। और अगर हम द लॉर्ड गेम को खेलना होगा तो हमें जरूर इस सब चीज़ों को सीखना होगा, क्योंकि उसमें
उसमें ये सब कुछ ये जो ये मार्शल आर्ट ये बूम उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें काम आती है, क्योंकि वैसे भी अगर कोई नॉर्मल प्लेयर उसके अंदर जाता है, भले वो बहुत ही हाई लेवल का क्यों नहीं हो, लेकिन उसके सिर्फ उसका कंट्रोल नहीं होने के चक्कर में वो एक लो लेवल मोस्टर से भी बहुत ही आसानी से मर सकता है। इसके लिए हमें अपने शरीर को द लोड गेम में अंदर जाने से पहले हमें अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। सारे के सारे बंदे देख रहे होते हैं कि उसने वहाँ पर पंचिंग बैग की बहुत ही गंदी तरह से हालत बिगाड़ दी होती है, और वहाँ पर बड़े वाले डंबल्स उठाने के लिए चला जाता है, और वो कह रहा होता है हाँ बेशक मैंने अभी क्या कहा था कि जब तुम द लोड गेम जब रिलीज हो जाएगा तो हमें उसके अंदर जब एंटर करेंगे तो हमें अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, बल्कि फिजिकल बॉडी ने बल्कि हमारी जो एक एक नस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जब तक हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से रखेंगे हम बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एंड मैं बहुत ही आगे जा सकता हूँ। मुझे सब कुछ पहले से याद है, क्योंकि मैं तो 3 साल पहले उस गेम में जा चुका हूँ, सब कुछ मैंने पहले जला था। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो गई मुझसे कि वहाँ पर उस गिल्ड मास्टर ने मुझे मार दिया था और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन मुझे गॉड ने एक और यहाँ पर चांस दिया है कि मुझे उस गेम के अंदर जाना, और वो गेम जल्दी अब रिलीज होने वाला है। मुझे सब कुछ टाइमर दिख रहा होता है कि जो द लॉर्ड गेम है वो बिल्कुल वो अवेलेबल हो चुका है एंड वो जल्दी रिलीज होने मतलब रिलीज हो चुका है, बस ऐसे खरीदना बाकी है। और कहता है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वो गेम भी रिलीज होने वाला है, लेकिन अब मैं इस बंदे से बदला भी लेके रहूँगा, जैसा कि मुझे मालूम है कि आगे जाके मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो मैं वो गलतियाँ अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जैसे वो बंदा मुझे मिलेगा सबसे पहले मैं उसे मारूंगा, और कम से कम मेरे 3 ईयर्स बर्बाद हो गए उसके चक्कर में। अब मुझे फिर से शुरू करना होगा, नहीं तो अब तक मैं बहुत ही आगे चला जाता। उसके चक्कर में मेरे कम से कम 3 ईयर्स यहाँ पर बर्बाद हो गए और मैं 3 ईयर्स पीछे आ गया, लेकिन मुझे बर्बाद भी नहीं कर सकते। मुझे गॉड ने एक बहुत ही अच्छा चांस दिया है और मेरा वहाँ पर सब कुछ चला गया था। जो मुझे वहाँ पर टाइटल मिला था, एलियंस का मुझे टाइटल मिला था, वो भी मेरे हाथ से चला गया था। अब लेकिन द लॉर्ड गेम वापस रिलीज हो चुका है। अब मैं इसे बहुत ही अच्छे से खेलूंगा और उस बंदे से मैं पर्सनली बदला लूंगा, और वो बहुत ही गंदे लुक में वहाँ पर हंस रहा होता है, बहुत ही एगर लुक में हंस रहा होता है। खासकर जो गिड मास्टर होता है फकिंग मास्टर, उससे मैं बहुत ही गंदी तरह से मेरा बदला लूंगा। उसने मेरा बहुत ही ना उसे मैं बदला लेके रहूँगा यार, कुछ भी मुझे बदला लेना है। वो सभी भले उसके मैं साथियों से बदला नहीं लूँगा, लेकिन उससे मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ, क्योंकि उसके चक्कर में मेरे 3 साल यहाँ पर बहुत ही तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मैं कितनी बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, इसमें ये लिखा है यार मैं क्या कर भी क्या सकता हूँ। और वो कह रहा था फाइनली लिटल मैं वापस आ रहा हूँ, और वो जन सब कुछ वहाँ पर जिम छोड़ देता है एंड वहाँ पर वो एक मंथ बाद का 1 मंथ लेटर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो अपने घर में चैम्बर को लेके आ गया होता है एंड उसके अंदर वो एंटर करने लग जाता है एंड वहाँ पर वो सब कुछ पहन लेता है, मतलब उसके अंदर वो सोल स्लीपिंग कर जाता है। वहाँ पर सिस्टम बाइंडिंग हो रहा होता है, वहाँ पर टाइमर चल रहा होता है 5 4 3 3 कहाँ पर 3 2 एंड ऐसा करके वहाँ पर 1 टाइमर चलता है। विंडो में लिखा होता है कनेक्टिंग द लोड गेम एंड वहाँ पर कनेक्ट हो रहा होता है, तभी वो गेम के अंदर एंटर हो जाता है एंड वहाँ पर लिखा होता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी, द वर्ल्ड लोड गेम। और वहाँ सब बहुत ही हो रहा होता है, तभी वहाँ पर एक इंटरफेस आता है, वो कह रहा होता है तुम यहाँ पर अपना नाम क्या रखना चाहते हो, या तुम्हें फिर सिस्टम को अपना यहाँ पर अपने हिसाब से एक नाम चूज करेगा। तभी वहाँ पर हमारा मैनी दोस्त का कह रहा होता है उसका नाम वो रोकन रख लेता है, जैसा कि पिछली बार उसने रखा था एंड वहाँ पर रोकन रखने के बाद अचानक उसे ऐसा लगता है बिल्कुल मैं अपने पावर को वापस मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। तभी अचानक वहाँ पर वापस एक विंडो ओपन हो रखी होती है और कहती वेलकम टू द लोड गेम रोकन किम। और वहाँ पर कह रहा होता है बहुत सारे ग्लोबिन होते हैं, करते तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर रन करना है और यहाँ पर अवेकनिंग होना है, इन ग्लोबिन को मारते हुए। और बस वो कह रहा था बस एक ग्लोबिन को मार दे, मुझे यहाँ पर अवेकनिंग होना है। उसके अलावा उसे वहाँ पर विंडो में ये भी दिखाया जा रहा था, कह रहा था अगर तुम इस ट्यूटोरियल टाउन के तुम एंटर हो चुके हो, अगर तुम इसे पसंद करते हो तुम्हें यस करना होगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। और वो कहता बस इन छोटे मोटे रिवॉर्ड के लिए मैं क्या रिवॉर्ड लूँगा, ये 2 लेवल के ग्लोबिन है मेरे लिए तो बहुत ही आसानी से इन्हें मैं मार सकता हूँ।
हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है एंड वहाँ पर उन्हें मारने के लिए वो अपना हथियार निकाल लेता है। मतलब वो अपना जो जो हथियार होता है वो निकाल लेता है। वो कर रहा था लिटरली ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है इन छोटे छोटे मोटे मोस्टर को मारना तो। और वहाँ पर वो एक ग्लोबिन के ऊपर सिर के ऊपर मारता है, जो वहाँ पर मतलब वो ग्लोबिन पहुँचता है वहाँ पर गंदे तरह से मारा जाता है। और कहता है ये खुशी मुझे पहले बार तब होती जब मैं वापस इस गेम में आ चुका हूँ और वापस इस गेम के अंदर एंटर कर चुका है द किंग ऑफ वायलेंस। तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे ग्लोबिन को मारने दो। और वहाँ पर वो ग्लोबिन को जैसे मार देता है उसे वहाँ पर एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है और वो कह रहा होता है तुमने अपने हाई लेवल के यहाँ पर ग्लोबिन को मार दिया गया, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एक स्किल दिए जा रही है जिसका नाम है बोन फाइटर। और की तरह बोन फाइटर ये बहुत ही अच्छी स्किल है और तुम्हारा यहाँ पर एक लेवल अप भी किया जा रहा है। और हमारा वहाँ पर रोकन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, वो कह रहा था लिटरली मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ पर इतने छोटे मोटे मोस्टर को ग्लोबिन को मारने के बाद मुझे यहाँ पर एक स्किल भी दी जाएगी और मेरा यहाँ पर एक लेवल अप भी हो जाएगा। और वैसे भी मैं अभी शुरुआती लेवल में हूँ तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही सिंपल है इसके, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ही हाई लेवल के मोस्टर को मारा है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने बहुत ही अच्छी यहाँ पर उत्पादी दी और मुझे यहाँ पर बोन फाइटर नाम की एक स्किल भी दी गई है। चलो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और अब मुझे और मोस्टर और ग्लोबिन मोस्टर को मारना है, मारने के बाद मुझे जल्दी जल्दी अपना मुझे लेवल अप करना है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे द लॉर्ड गेम कहते हैं और द लॉर्ड गेम वाकई अभी मेरा लेवल सिर्फ एक है, अगर मैं एक साथ दो ग्लोबिन के बीच में पड़ गया तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत की बात खड़ी हो सकती है, क्योंकि जस्ट मेरा लेवल अभी एक है। भले मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है लेकिन मैं तभी एक साथ दो से नहीं फाइट कर सकता, क्योंकि उस हिसाब से मेरा अभी लेवल नहीं है। इस गांव को मुझे ग्लोबिन से बचाना है या मैं ग्लोबिन को जलाना है और यहाँ पर मोस्टर को मुझे मारना है। सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से भाग चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस टावर के अंदर इस ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पर एक राज है कि हम एक साथ मोस्टर को ग्लोबिन को मार क्यों नहीं सकते। इसके बारे में क्या तुम कुछ जानते हो क्या? तभी उसका वो कह रहा था बेशक एक बंदा ऐसा था जिसका नाम है डॉल्फिन, वो इस राज के बारे में वो जानना चाहता और वो भी ये बंदा पता लगाना चाहता था कि इस गेम के अंदर सिर्फ जब भी हम मोस्टर को मारते हैं या जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता हम यहाँ से भाग क्यों जाता है, जबकि हमें यहाँ पर उनसे फाइट करनी चाहिए। और ये गेम ये क्यों कहता है तुम्हें भाग नहीं, तुम्हें यहाँ पर मोस्टर से फाइट करनी चाहिए, फाइट कर सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन आखिरकार उनकी इतनी सालों की मेहनत के बाद उसने सब कुछ पता लगा लिया कि लोग यहाँ पर सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते या सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते। कम से कम सैकड़ों सालों बाद उसने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर मिला। वहाँ पर रोकन कह रहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है गेम ने से बहुत ही खास एक आइटम रिवॉर्ड दिया जो उसके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो चुका है और उस बंदे को मालूम है इस गेम का राज के द लॉर्ड गेम का राज इसके बारे में सब कुछ डिटेल से पता है। लेकिन मुझे ये उस बंदे से जानना है कि उसे कौन सा राज पता है और वह अपना लेवलअप कितनी तरीके से किस तरह से डेवलप करता है उस गेम के बारे में वो सब कुछ सीक्रेट जाता है। मुझे जल्दी कुछ पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले जितने भी यहाँ पर गांव में ग्लोबिन घूमे हैं इन सभी को मुझे मारना है। एंड वहाँ पर एक लड़की भाग रही थी जो रन कर रही होती है एंड उसे चिल्ला रही थी करते कोई मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आता, कोई हेल्प करो। उसके पीछे ग्लोबिन पड़ा होता है, ग्लोबिन, हाँ ग्लोबिन उसके पीछे पड़ा होता है। और वहाँ से हमारा रोकन खड़ा होकर से वो देख रहा था और वो कह रहे थे देखो यहाँ पर 2 ग्लोबिन एक लड़के के पीछे पड़े हुए हैं, अब मुझे इस लड़की को यहाँ पर बचाना होगा, मुझे यहाँ पर हीरो बनना होगा। लेकिन हीरो बनना मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इन ग्लोबिन को मारना है और मुझे यहाँ पर अपना लेवल अप करना है। वो ग्लोबिन लड़की के ऊपर अभी भी पड़े होते और वो कहते वो वहाँ पर वो लड़की को ठगी बन से देख रहे होते। लेकिन अचानक जो वहाँ पर हमारा रोकन का जो हथियार होता है, जो रोकन का वहाँ पर हथियार होता है वो घूमते हुए जा रहा होता है एंड वो वहाँ पर एक ग्लोबिन का सिर उड़ा देते हैं। उसके बाद वो कह रहा होता है ठीक है अब मुझे यहाँ पर एक ग्लोबिन मैंने ऑलरेडी मार चुका है, दूसरे ग्लोबिन को मुझे मारना है, इसके और मुझे स्ट्राइक करनी है। लेकिन मुझे यहाँ पर जल्दी गांव में कम से कम 25 ग्लोबिन है और मुझे सबको एक एक करके मारना है। लेकिन मैं एक एक करके क्यों मारूं, क्योंकि मेरा ऐसा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है कि सभी ग्लोबिन को मैं एक एक करके यहाँ पर मारूं। मेरा तो ऐसा स्टाइल है जितने भी यहाँ पर ग्लोबिन है सबको मैं एक साथ मारूं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर 9 ग्लोबिन को मार चुका हूँ और 25 अभी भी ग्लोबिन यहाँ पर अलाइव है, मतलब 25 में से 9 ग्लोबिन में ऑलरेडी यहाँ पर मार चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, सबको एक एक करके मारूं। लेकिन
लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि मेरा कोई भी ऐसा स्टाइल नहीं है कि मैं सबको एक एक करके ढूंढूं और उन्हें मारूं, मैं सबको एक साथ मारूंगा। तो किसी बार के साइड आ जाता है, आने के बाद कह रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्लोबिन होते हैं जो यहाँ पर पियक्कड़ भी होते हैं, इसलिए मैं बार के साइड आया हूँ और ये मेरा दूसरा तरीका है ग्लोबिन्स को मारने का। उसने वहाँ पर सब कुछ मार दिया होता है और वो कुछ एक जगह पर बैठा होता है, उसके विंडो में लिखा होता है कि तुम्हारी स्पीड 20% तक बहुत ही हेल्थ कम हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पर रिकवरी पिल लेनी चाहिए। और वो कह रहा था ये तो बहुत ही बड़ी मेरी गलती थी, मैंने सोचा मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर एक रिकवरी पिल ले लेता हूँ। एंड वहाँ पर कुछ रिकवरी की पिल के नाम पे वो एक वहाँ पर बोतल पड़ी होती है, इसी वो पी लेता है, चढ़ा लेता है, इसी वो मतलब वो रिकवरी भी हो जाता है। और वो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे एक रिकवरी पिल तो रखनी चाहिए मेरे सामने। तभी वो कह रहा होता है लिटरली मेरा ये रास्ता भी बहुत ही अच्छा था, चलो मैं मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर मुझे कुछ ग्लोबल मिल ही जाएंगे, चलो मुझे यहाँ पर मिल ही गए, लेकिन ये मुझे वॉइस किस तरह की आ रही है। तभी वहाँ पर एक वॉइस आ रही थी, एक ग्लोबिन उसके सामने वहाँ पर खड़ा होता है, वो बहुत ही बड़ा एक ग्लोबिन होता है, मतलब 2 ग्लोबिन होता है, उसके ऊपर वो अटैक करने वाला होता है। तभी वो कहता है अरे तुम वहाँ पर कहाँ पर देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ बास्टर्ड, चुपचाप मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। ग्लोबिन उसके साइड देख रहा था और वो गुर्रा रहा था और वो कहता है ओ हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते, तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लग रहे हो। और वो अपने साथी से कह रहा होता है ठीक है तुम उसके ऊपर अटैक करने के लिए ले जाओ। तभी वहाँ पर हमारा हीरो भी अपनी स्लो निकाल लेता है, या जो भी अपना हथियार होता है वो निकाल लेता है। ओके तो ठीक है, अब तुम भी नहीं बचने वाले मुझसे, लो ये मेरा अटैक तुम क्यों नहीं खाते। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ पसंद आएगा एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड सोलो लेवलिंग देखना चाहते तो मैंने फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, मैंने वहाँ पर सोलो लेवलिंग के ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ, वो भी एक्सप्लेन किया है, कम से कम मैंने 46 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। एंड इसका रियल नाम मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे लिख रखा है छोटे शब्दों में, उसे देखो ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।